नारायण श्री हरि। पीछे कार्यकर्ताओं से आग्रह है, या तो आप आगे आ जाओ या एकदम शोर बंद कर दो। बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है कि बाहर जा नहीं पाओगे। उससे बेहतर है शांत होकर 10 मिनट सुन लो। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान कपिल खन्ना जी, कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, मंचस्थ सनातन हिंदू धर्म के विभिन्न समुदायों के संत साध्वी और दिल्ली प्रदेश में काम करने वाले हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, मन आहत हुआ। कपिल जी ने पूरी एक प्रस्तावना की कि देश में क्या हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और कुछ लोगों के उल जुलूल वक्तव्य पर प्रत्युत्तर देने की स्थिति बनी है। तो मैं इनके एक एक प्रश्नों का उत्तर 4-4 वाक्यों में दे करके विषय को पूरा करूंगा। सर्वप्रथम शुरू करता हूं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर के गुजरात में एक बयान दिया गया कि हमने अयोध्या में आंदोलन को हरा दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि मिस्टर राहुल गांधी, आंदोलन को तुम्हारे बाप नहीं हरा पाए थे। इतिहास की तारीखों में देखना, तुम्हारे पिता इस देश के प्रधानमंत्री थे और तुम्हारे छाती पर मूंग डालते हुए हमने 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास अयोध्या में किया था। तुम्हारी ही सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और हमारे बजरंगियों ने 6 दिसंबर 1992 की थी। तब भी तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम हमें रोक पाते। आज भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें रोक पाओगे। इसलिए आंदोलन को हराने का सपना देखने वालों, अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा फैजाबाद है और अयोध्या की विधानसभा हम जीत करके परिस्थितियां, इसलिए देश में इस तरीके की बात करने से पहले और हिंदू समाज से ये कहने के लिए कि हमने राम मंदिर को हरा दिया। चलो राम मंदिर का फैसला हो गया, राम मंदिर का दर्द हम तुम्हारा समझ सकते हैं कि यह दर्द तुम्हें क्यों है। इसलिए कि पूरी दुनिया में सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहने वाली कौमें, ईसाई, मुसलमान और यहूदी, इन तीनों का एक पवित्र स्थल है यरूशलेम, और यरूशलेम को लेकर के 1000 साल से लफड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी तुम्हारा है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी तुम्हारी है, बहुमत भी तुम्हारे ही देशों का है। हिंदू राष्ट्र के नाम से कोई देश नहीं। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की उच्चतम न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि का मसला हल कर लिया। और तुम 1000 साल में फिलिस्तीन हल नहीं कर पाए। ये दर्द है। तुम दलाल किसके हो ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए चीन के दलालों को भारत में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा एक सच है। और रही बात इस आंदोलन में हरा दिया, तो आओ बिना आंदोलन के भी हम काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि लेने जा रहे हैं। तुम्हारी मां ने दूध पिया तो आकर के निपट लो। 2-2 हाथ निपटने को हम तैयार। बंगाल मैं उस मुसलमान मूर्ख मंत्री से इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी स्त्री की कोख में इस्लामिक मुसलमान या ईसाई पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। स्त्री की कोख में जिस संरूप से हिंदू है, तुम सुन्नत करके मुसलमान बनाते हो, बपतिस्मा करके ईसाई बनाते हो। हिंदू को मिटा न पाओगे।
की कोख में धरती पर भेजता है, स्वर्ग में भी उसी रूप में लेगा। इसलिए स्वर्ग का एकमात्र अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, सनातनी है। परमात्मा को कटे पिटे ये माल पसंद नहीं है, इसलिए फालतू की बातें बंद करो। और इस्लाम ही तो कहता है कि ये जितने कब्रिस्तान में गए हैं, कयामत के दिन गड़े मुर्दे खड़े होंगे, सबके हिसाब होंगे। तभी तो कयामत कब आएगी, इनके गड़े मुर्दे कब खड़े होंगे, इनके हिसाब कब होंगे, ये जन्नत कब। से एक छोटा सा सवाल है, हम ये ठीक से जानते हैं तुम हिंदू नहीं हो। तुमने एक बात कही थी कि मंदिर लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, ये तुम्हारा ही बयान था। सोमनाथ के मंदिर में अहमद पटेल के साथ तुमने जब एंट्री की थी, तब भी तुमने गैर हिंदू के कॉलम में साइन किया था, तुमने हिंदू के कॉलम में साइन नहीं किया था। इसलिए इस देश के हिंदू समाज को यह भ्रम नहीं है कि तुम हिंदू नहीं हो। हाँ, एक चीज का भ्रम जरूर है कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी के मृत्यु के बाद तुम्हारा डीएनए देने से तुम्हारी मां ने इनकार किया था। राजीव गांधी की लाश के पहचान, इसलिए देश को यह बताना होगा, देश यह जानना चाहता है कि वास्तव में तुम्हारा पिता कौन है। क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्ण संकर संधि राज्य का और राष्ट्र का भी, समाज का भी नाश कर। भागवत से जुड़ा हुआ प्रसंग है, सामान्य प्रचलन में है, संतों के मुख से सुना है कि जब उद्धव जी आए भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के, तो उद्धव ने गोपियों से पूछा कि क्या तुम प्रेम का अर्थ जानती हो। तो गोपियों ने कहा, उद्धव, जहां अर्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता। अरे मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, प्रेम में शर्त नहीं होती। प्रेम बिकता नहीं है, प्रेम बाजारू नहीं है। और दुकान बाजार का शब्द है, तो जिसे तुम मोहब्बत की दुकान कह रहे हो, वास्तव में वो तवायफ का कोठा है। मोहब्बत कहीं बिकता नहीं है। और अगर मोहब्बत खरीदा बेचा जा रहा है, तो भाई मैं हूँ दुल्हन एक रात की, तू है दूल्हा एक रात का। वो थाईलैंड से लेकर के मसाज केंद्रों पे बिकने वाले लोग। अपने चरित्र को देखें, हिंदू समाज को गाली देने से पहले विचार करें कि अगर संतों की जुबान खुल गई तो तुम्हारे पूरे हिसाब किताब खुल गए। मैं इसलिए नहीं, ये प्रत्युत्तर आज मैं ऑन रिकॉर्ड, कैमरे चल रहे हैं, ये इसलिए दे रहा हूं कि कोई उनको मैसेज पहुंचा दे कि हिंदू समाज ने अगर कोई बात दिल पे ले ली, हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन एक द्रौपदी की आंचल की रक्षा करने के लिए 18 अछौहिणी की सेना का वध करना भी हमारा स्वभाव है। एक सीता के शील की रक्षा के लिए समुद्र पर पुल बना करके लंका को जला देना भी, रावण के साम्राज्य को नष्ट करना भी हमारा स्वभाव है। नारी शक्ति के लिए, इसलिए संसद हो, संसद का तो दुरुपयोग इसलिए हो रहा कि वहाँ कोई एक धारा है कि उसमें उल्टा पुल्टा अंड बंड संड कुछ भी बोलो, बाहर FIR नहीं होगा। वो एक धारा है, उसी का उपयोग। एक और नेता है, आजकल जेल में है, आपके दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको जब गाली देनी होती थी मोदी जी को, तो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला लेता था। उसको पता था कि दिल्ली, अगर हम विधानसभा में गाली बकेंगे तो इस पर FIR बाहर नहीं होगा, नहीं तो हिंदू समाज मानहानि के बाद। राहुल को भी पता है, इसलिए आज का यह प्रदर्शन दिल्ली के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना कि हिंदू समाज विरोध दर्ज कराना भी जानता है। और अभी मैं सुरेंद्र जी से आग्रह कर रहा था, दिल्ली थोड़ा सहयोग करे। पितृपक्ष के समय में संत, क्योंकि नवरात्रि से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और हम ठीक प्रकार से जवाब देने के लिए पूरे देश का संत दिल्ली आना चाहता है, क्योंकि हिंदू समाज के मौन को कायरता न समझा जाए। और हम जवाब देंगे, ठीक से देंगे, पूरे देश में देंगे।
इसलिए अपनी बदजुबानी से बाज आइए। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण श्री हरि।